नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश उड़े रे गुलाल और मैं हूं आपके साथ मनी शर्मा। देश में होली महोत्सव के पर्व की धूम है। राजस्थान में भी होली को लेकर मंदिरों में भव्य तैयारियां चल रही हैं। छोटी काशी बूंदी की बात करें तो यहाँ प्राचीन मंदिरों में खास तैयारियां चल रही हैं। चारभुजानाथ और गोपाल मंदिर में 600 सालों से होली खेलने की परंपराएं चलती आ रही हैं। इन मंदिरों की खुद ही अलग मान्यताएं हैं। यहाँ 15 दिन पहले से ही फाग उत्सव के रंगों के बीच जमकर ब्रज की होली खेली जाती है। इस होली में विदेशी पावड़े भी जमकर शामिल होते हैं। महोत्सव के दौरान शहर भर के लोग सुबह सुबह चारभुजानाथ और गोपाल मंदिर पहुंचते हैं। ठाकुर जी की आराधना करके सालों पुरानी परंपरा के तहत आयोजित फाग उत्सव का हिस्सा बनते हैं। इस दौरान केसर युक्त दूध का प्रसाद भी वितरित किया जाता है। फाग गीतों से पूरा वातावरण होली के रंगों में रंगा हुआ नजर आता है। बड़े स्तर पर झांकियां भी सजाई जाती हैं। एनडीटीवी राजस्थान संवाददाता सलीम अली ने होली के इस पर्व पर लोगों से बातचीत की है। फाग उत्सव के दौरान महिला पुरुष जमकर उत्साहित नजर आए हैं। देखिए। छोटी काशी बूंदी में होली के फागुन उत्सव की धूम है। जगह जगह कृष्ण भगवान के मंदिर में जो है होली के गीतों के साथ जो है महिलाएं पुरुष और साथ तक की पर्यटक भी जो है यहाँ पर होली के गीतों पर जो है धुन पर यहाँ पर आनंद लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ तमाम वो महिलाएं मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि किस तरीके से ये होली का जो त्योहार है बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। किस तरीके से मना रहे हैं त्योहार? बहुत अच्छे से रंग गुलाल से फूलों से। आज नवमी है शुक्ल पक्ष की। गोपाल जी के मंदिर में हमेशा ही होली होती है यहाँ पे। तो सब महिलाएं आइए और भजनों से गीतों से अच्छे से सब डांस कर करके होली का त्योहार मनाएं। कौन से भजन गाए जा रहे हैं? होलिया में उड़े रे गुलाल, भागा रे को नंदलाला गोपाला। ये गोपाल मंदिर की बात करें तो बड़ा प्राचीन मंदिर है, क्या कहना चाहेंगे? वो उत्सव भी है और गोपाल लाल जी का मंदिर वल्लभ संप्रदाय की प्रथम पीठ मानी जाती है और ये श्रीनाथ जी और कोटा के जो मथुराधीश जी के समकक्ष महाप्रभु जी के समकक्ष माना जाता है। और यहाँ प्रतिवर्ष बगीचा नवमी के अवसर पर होली महोत्सव मनाया जाता है, जिसमें यहाँ के सभी लोग महिलाएं पुरुष आनंद लेते हैं। रंग गुलाल से पुष्पों से होली खेलते हैं और आपस में एक भाईचारा का वातावरण रहता है। एक आपस में सद्भाव की भावना रहती है। आनंद लेते हैं हम सब भाई बहन मिलकर आनंद। विदेशी पर्यटक भी घूम फिर के हैं, क्या कहना है? अभी थोड़ी देर पहले ही विदेशी पर्यटक यहाँ पर काफी संख्या में आकर उन्होंने भी सामूहिक रूप से इन महिलाओं के साथ हम सब लोगों के साथ नृत्य करा, आपस में गुलाल डाला, आपस में पुष्प डालकर एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी और आनंद का अनुभव किया। होली की यहाँ पर एक दूसरे को शुभकामना देते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम और भी महिलाओं से जानेंगे किस तरीके से महिलाओं में उत्साह है होली को देखकर। होली के दिन हम लोग बहुत फागुन का महीना का इंतजार करते हैं कि जब मंदिर में जाते हैं भजन गाते हैं होली खेलते हैं, इसलिए हम लोग को उत्सव भी बहुत महत्व माना जाता है होली का। कहना चाहेंगे भजन चल रहा है, बहुत मजा आ रहा है। हर साल इसका इंतजार रहता है नवमी का। यहाँ पे हम सब लेडीज आते हैं और खूब होली फूल रंगों से गुलालों से फूलों से यहाँ भगवान का वो मनाया जाता है उत्सव। बढ़िया बढ़िया भजन हो रहे हैं यहाँ पे। राधा घूम रही आंगन में और झुमका सब भजन हो रहे हैं और खूब आनंद आ रहा है यहाँ पे। एक दूसरे को गुलाल भी लगा रहे हैं, किस तरीके से लगा रहे हैं, एक दूसरे को गुलाल लगा रहे हैं इस तरीके से। और पूरे देखिए हम होली में खूब होली का आनंद लेते हैं, खूब एंजॉय करते हैं, खूब मस्त। साफ तौर से देखो यहाँ पर एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम और भी महिलाओं से बात करेंगे किस तरीके से महिलाओं के बीच में आज भी जो है रंग है गुलाल का, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा और सबको मस्ती से अच्छे से होली का त्योहार मनाते हैं और बहुत सारे अच्छे भजन गाते हैं। रंग मत डाले रे सांवरिया मारो गुजर मारे रे, रंग मत डाले रे। और होली का त्योहार बहुत ही अच्छी मस्ती से और गुलाल लगा कर मनाते हैं। कितने टाइम से यहाँ पर त्योहार मनाया जा रहा है गोपाल जी के मंदिर में होली का? यहाँ पर हो गया होगा यहाँ 10 साल करीब हो गए और यहाँ गोपाल मंदिर पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। होली का रंग खेल के हर साल मनाते हैं ऐसा त्योहार। तो देखिए साफ तौर से छोटी काशी बूंदी के अंदर जो है होली के पर्व की धूम है। हम कितने दिन से बूंदी में रौनक लग जाती है होली के पर्व की, फागुन की उत्सव की? होली के फागुन की माउस की पड़वा से ही आरंभ हो जाती है।
हर फागुन अष्टमी के दिन भव्य कार्यक्रम चलता है। होली महिलाओं का, पुरुषों का, उनका त्योहार है और होली के दिन राल की होली खेली जाती है। साफ तौर से छोटी काशी बूंदी के अंदर जो है होली का बड़ा महत्व है और उस होली के त्योहार पर जो है 15 दिन पहले से ही जितने भी तमाम मंदिर है वहां पर विदेशी पर्यटक हो चाहे आमजन हो, महिलाओं उनका जुटना शुरू हो जाता है। वो रोज जो है फागुन के गीतों पर जो है, धुन पर जो है, होली के तरह तरह के जो गीत होते हैं उन पर जो है नाचते हैं, थिरकते हैं और साथ में विदेशी पर्यटक भी जो है रंग गुलाल के बीच में यहाँ पर थिरकते हुए दिखते हैं। तो यूं ही छोटी काशी से बूंदी नहीं कहा जाता। सलीम अली, एनडीटीवी इंडिया, बूंदी। तो ब्रज होली महोत्सव की धूम पूरे डीग में देखने को मिल रही है। जिले में 2 दिवसीय जग विख्यात ब्रज होली महोत्सव का भव्य तरीके से आयोजन किया जा रहा है। मंगलवार से डीग के मेला मैदान और जल महल में आयोजित शुभारंभ समारोह आयोजित किया गया। इस बार सिर्फ लोगों ही नहीं बल्कि फव्वारों पर भी होली का रंग चढ़ता हुआ नजर आया है। कार्यक्रम में रंगीन फव्वारे ने सभी का दिल जीत लिया है। गायकों की स्वर लहरियों के साथ ही जलमहल के रंगीन फव्वारे अलग अलग रंग की छटा बिखेर रहे थे। डीग के जल महलों में रंगीन फव्वारों को देखने के लिए भारी संख्या में लोग पहुंचे। इसके बाद डीग में पहली बार इंडियन आइडल की मशहूर गायिका, इंडियन आइडल की मैथिली शोम ने आज ब्रज में होली रे रसिया गाना गाकर सभी का दिल जीत लिया। दूर दराज से आए कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां दी, जिस पर ब्रजवासी जमकर झूमे। प्रशासन की ओर से ब्रज होली के महोत्सव पर 2 दिवसीय कार्यक्रम होता है, जो आज आप देख रहे हैं पीछे को मेरे तरफ, जहाँ पर रंगीन फव्वारे चलाए जा रहे हैं और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के दूर दराज से कलाकार आए हुए हैं जो अपनी विधाओं के द्वारा कार्यक्रम को दिखा रहे हैं और जनता का मन अपनी ओर आकर्षित कर अपना कार्यक्रम उनको दिखा रहे हैं। मैं कैमरामैन को कहूंगा कि पब्लिक को दिखाए और जहाँ पर ये फव्वारे चल रहे हैं, रंगीन फव्वारे, जो डीग जिला है जो जल महल के नगरी के नाम से देश विदेश में प्रसिद्ध है, जहाँ पर इस कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए हमारी जिला कलेक्टर श्रुति भारद्वाज आई है और जो जनता को बीच में आकर अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगी। कैमरा पर्सन के साथ मैं अकरम खान, एनडीटीवी राजस्थान। ब्रज महोत्सव जो यहाँ पे मनाया जा रहा है इस हिस्टोरिकल महल में, रंगीन फव्वारे हैं और बाहर से कलर मंगाए के इसमें चलाया जा रहा है। लोक संस्कृति और साथ में एक मेगा इवनिंग मैथिली शो में का गायन है और सभी लोग बहुत ही संख्या में उपस्थित हुए हैं, देशी विदेशी नागरिक, और हर तरीके से प्रोग्राम का लुत्फ उठा रहे हैं। आगे आने वाले टाइम में इसमें और हम विकास कर सकते हैं कार्यक्रम का, और जो देशी विदेशी पर्यटकों को या डीग को एक पर्यटक स्थल बनाने के लिए इसमें विभिन्न प्रकार की जो रहने की सुविधा है उसको उपलब्ध कराने की हम प्लान कर रहे हैं और एक आगे एक बहुत ही अच्छा मॉडल तैयार करके पर्यटन स्थल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे ये लोक कलाकार यहाँ की संस्कृति को प्रदर्शित कर रहे हैं और बहुत ही मनोयोग से इनके कार्यक्रम लोग देख रहे हैं और ये संस्कृति, हमारी ब्रज की संस्कृति पूरे विश्व में विख्यात है और सभी लोग इसका बहुत ही लुत्फ उठा रहे हैं और हमें उम्मीद है कि कार्यक्रम हम अच्छी तरीके से सफलता से आयोजित करें। तो वहीं कार्यक्रम में सिर्फ होली खेलने ही नहीं बल्कि अलग अलग खेलों का और प्रतियोगिताओं का आयोजन भी होता है। सुबह से ही विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। इसमें रस्साकशी प्रतियोगिता होती है, कबड्डी होती है, मेहंदी, रंगोली प्रतियोगिता, मटका दौड़, नींबू चम्मच दौड़, बोरी दौड़, ये तमाम प्रतियोगिताएं कराई जाती हैं। खास तौर पर इनमें मूछ प्रतियोगिताओं में कई लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। कलाकारों ने भी इसमें अपनी प्रस्तुतियां दी हैं। ब्रज होली महोत्सव पे डीग प्रशासन के द्वारा 2 दिवसीय कार्यक्रम कराया जा रहा है, जिसमें मूछ प्रतियोगिता हुई है, जिनमें एक आरएसी का जवान है जो प्रथम स्थान पर आया, उससे हम बातें करते हैं। उनको मूछों का शौक कब से था और क्या नाम, 2 नंबर पर
तीसरी बार आए हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आप? मेरा नाम पुष्पेंद्र सिंह कौरेर के नाम से मुझे जानते हैं। 13 बटालियन RSC जेल सुरक्षा में पदस्थापित हूँ। ये मेरा शौक, मैं RSC में भर्ती हुआ था तभी से है, और मैं मेरे मूंछों को मेरे बच्चों जैसे सजो कर रखता हूँ। कब से है सर आपको इन मूंछों का शौक? मूंछें मेरी तब से आई हैं, तभी से मैं रखाना शुरू किया हूँ। बीच में 2018 में इनको एक बार कटवाना पड़ा था, मेरी पारिवारिक किसी मौत होने की वजह से, और अब मैं उसके बाद दोबारा से 2018 से लगातार रखा रहा हूँ। जो आपकी मूंछें हैं, जब अभी जो नापी गई हैं, कितनी हाइट में बैठी है सर? ये 20 इंच बैठी हैं, जिनको नापा अभी यहाँ प्रशासन द्वारा, तो इनकी लंबाई 20 इंच एक साइड की बैठी, तो दोनों साइड की 40 इंच है। प्रथम प्रतियोगिता आपने कहाँ पर जीती थी जो मूंछों की? प्रथम पुरस्कार मैंने यहीं पे प्राप्त किया था। उसके बाद मैंने भरतपुर गया हूँ और यहाँ लगातार 3 साल से ले रहा हूँ। आपको मूंछों का और पगड़ी का शौक कब से लगा? आप RSC के जवान हो, जबकि हमारे राजस्थान की कल्चर है जो पगड़ी बांधना और मूंछें रखना, इनका शौक कब से लगा आपको? इनका शौक मुझे एक बार पुष्कर ड्यूटी में गया था, तो वहां मैंने देखा कि लोग पगड़ी भी बांध रहे थे, रख रहे थे, और मूंछें भी रख रहे थे। तब से मैंने सोचा क्यों ना मैं भी रखना शुरू करूं। आपके पूर्वजों में, परिवार में कोई मूंछें इतनी लंबी लंबी रखता है क्या कोई? नहीं, मेरे परिवार में पहले से कोई इतनी मूंछें नहीं रखता, मैं ही मूंछें रखना शुरू किया है। जिस प्रकार लेडीज है जो अपने बालों को बड़ा संवारती हैं, जो बड़े बड़े बाल होते हैं, आप इनको किस प्रकार संवारते हो? जिस तरीके से महिलाएं अपने बालों को कंगा तेल और शैम्पू करती हैं, उसी प्रकार से मैं मेरे मूंछों को कंगा शैम्पू करता हूँ। आप RSC के जवान हो, आपके जो संघ के साथी हैं, इन मूंछों को जो लंबी लंबी रखते हैं, इसके बारे में कुछ कभी टोका है क्या उन्होंने? कुछ नहीं, किसी ने नहीं टोका। सभी को, अब मेरे सभी साथियों के बीच में मेरी पहचान भी मूंछों वालों के नाम से, नाम से कम मूंछों वाले के से ज्यादा है। आप इस प्रतियोगिता में आए हो दीगब्रज में, आपको कैसा लग रहा है? मेरा यहाँ का लोकल महोत्सव है, और दीगब्रज महोत्सव कर यहाँ नाते मैं यहाँ सभी बुजुर्गों से मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप मूंछों को लेकर क्या संदेश देना चाहते हैं अपने राजस्थान के लोगों को? यहाँ पर और भी लोग आए हैं इस प्रतियोगिता को देखने के लिए। मैं मूंछों के बारे में यही कहना चाहूंगा कि हमारी पुश्तैनी परंपरा है जो मूंछों से पहचानी जाती है। हमारे महाराज साहब, महाराजा सूरजमल जी रखते थे, उसके बाद से पीढ़ी दर मूंछें रखाते चले आए, और मैं आने वाली पीढ़ी से यही कहूंगा कि अगर वो रख सकते हैं तो अपनी मूंछों को सजो के रखें और अपनी मान मर्यादा और गरिमा को बना के। ये थे मेरे साथ पुष्पेंद्र जी, जो RSC बटालियन जवान हैं, जो तीसरी बार पुरस्कृत हुए हैं मूंछ प्रतियोगिता में। मेरे साथ और भी है जो बाबा है, जो दूसरी बार इनको पुरस्कार सम्मान मिला है। बाबा, पहली बार कहाँ मिला था आपको सम्मान? डीग में ही मिला है। अच्छा, डीग में ही मिला था इसमें ब्रज होली महोत्सव में। आपकी बार कौन से स्थान पर आए हो आप? दूसरे स्थान पर आए हो। मेरे साथ तीसरा आदमी और है जो सैमली के हैं, डीग जिले के ही है। क्या नाम है सर आपका? छोटेलाल उर्फ दयाराम सैनी, सैमली का रहने वाला। छोटेलाल जी, आप पहली बार आए हो और पहली बार आप 30 नंबर प्रतियोगिता में जीतो, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है साहब, सबका आशीर्वाद मिल रहा है। आगामी क्या तैयारी रहेंगी? जो और भी प्रतियोगिता है भरतपुर में है, जैसे आगामी राजस्थान में और भी होती है, वहाँ भी जाने का विचार है साहब। और कहते हैं ना कि मूंछ मत अच्छे सुना रहे, सुनो लगा कर ध्यान, ऋषि मुनि करते सदा मूंछों का सम्मान। मूंछों का सम्मान जिसके मूंछ नहीं थी, और भारत में उस पंछी की पूछ नहीं थी। बाबा, आपकी उम्र काफी है, जैसे कि आपकी मूंछें हैं, बड़ी बड़ी है, आप इनको किस प्रकार बढ़ाते हो? क्या उपाय है इनको बढ़ाने का? और मेरे पास कोई उपाय नहीं है, साधारण है, इसी का जो है तेल जरूर लगा देता हूँ, और कुछ नहीं। होली ब्रज महोत्सव के कार्यक्रम के दौरान कुछ कलाकार आए हैं, उनसे जानते हैं ये इस कला को क्या बोलते हैं, इस कला कर रहे हैं? सर, इस कला को दफ संग मंडली बोलते हैं। होली की धमाल गायन, मतलब होली के समारोह इस गायन के लिए अपने चंग धमाल के नृत्य के साथ हमारी पार्टी चूरू सरदार सर से राम सी सर भेडवालिया बींजवा म्यूजिकल ग्रुप से आई है। आप हर साल यहाँ पर प्रोग्राम होते हैं, आते हैं क्या? हाँ, हर साल आते हैं। और प्रोग्राम कहाँ पर करते हो? जैसे जाते हो होली महोत्सव बहुत सी जगह, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अहमदाबाद, चेन्नई, सभी जगह गए हैं। प्रशासन के द्वारा कितना सहयोग मिला है? जैसे आप यहाँ आए, होली के द्वारा कितना प्यार मिला? बहुत प्यार मिला हमें, बहुत। मेरे साथ कुछ और यहाँ के पब्लिक हैं, उनसे बातें करते हैं जो इस कार्यक्रम देखने के लिए आई है। मेरे साथ एक महिला है, और हम आप यहाँ पर कार्यक्रम देखने के लिए आई है, कैसा लग रहा है? ऐसा कार्यक्रम प्रशासन द्वारा हो रहा है, ये
हर साल होता है, तो इसमें और कुछ बदलाव भी चाहते हो क्या? हम तो पहली बार आए, बढ़िया लगा। मेरे साथ एक बुजुर्ग महिला और भी है, उनसे बातें करते हैं। ये भी कार्यक्रम देखने के लिए आई है। हम पहली बार आई हो क्या और भी बार आई थी? कई बार देख चुके हो। कई बार देख चुके हो आप। कैसा लग रहा है कार्यक्रम देखकर? अच्छा लग रहा है। प्रशासन के द्वारा ये कार्यक्रम जो कराया गया है ब्रज होली महोत्सव, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? नहीं, बढ़िया लग रहा है सब चीज। तो देखिए, बात होली की हो तो जैसलमेर के जैसाण की होली का विशेष महत्व है। कहावत भी है कि होली या तो बरसाने की या जैसाने की, और ये वजह है कि बरसाने में होली ठाकुर जी के साथ खेलने की परंपरा है। और जैसलमेर में भी होली की शुरुआत नगर आराध्य लक्ष्मीनाथ जी के मंदिर से होती है। जैसलमेर में ऐसे कई गीत हैं जिन्हें गाकर लोग होली का लुत्फ उठाते हैं। इसमें सबसे खास गीत है हालरा, जिसे गाकर लोग एक दूसरे को बधाई देते हैं। स्पेशल रिपोर्ट इस पर देखिए हमारी आप। कहते हैं होली बरसाने की या फिर जैसाने की। जी हाँ, जैसलमेर की होली अनूठी है और अलग अलग परंपराओं और सामाजिक समृद्धताओं का जो है एक अनूठा संगम भी है। हम कहें कि होली की जो गहरे निकलती है वो केवल जो है वो एंजॉय नहीं है, उसमें है सामाजिक समरसता और लोगों को जोड़ने की भावना। एक गीत हालरा जो कि पहले लक्ष्मीनाथ जी के दरबार में गाया जाता है, फिर मंदिर पैलेस में, राज परिवार के घर और फिर अपने भाइयों के वहां, और इस हालरे में जो है उनके वंश वृद्धि की कामना की जाती है। साथ ही साथ हालरा जो है वो नजर उतारता है उन तमाम लोगों की जो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, कुम्हार हो, सुनार हो, दर्जी हो या फिर अन्य कोई। हर किसी को जो है किस तरह बधा कर अंदर लिया जाए, इस मान सम्मान के साथ परिवार में लिया जाए, इसकी कहीं ना कहीं पंक्तियों के माध्यम से जो है उनका सम्मान इसमें रसीये करते हैं। और ये गहरिये जो है घूम कर इस होली में हर भाई के घर जाते हैं और इस तरह का गायन करते हैं। आइए आपको इस हालरे के पीछे का महत्व और कहानी से रूबरू करवाते हैं। होली का गीत गाते हुए गैरियों की तरफ से शहर भर में घूम घूम कर बधाई दी जाती है। इन गैरियों में एक हालरा भी होता है, जिसमें न सिर्फ उस परिवार को बल्कि परिवार के सभी सदस्यों को बधाई दी जाती है और परिवार के लिए मंगल कामना होती है। बधाई के साथ साथ परिवार के नजर उतारने की भी परंपरा है। हालरा होली की एक खास पहचान होने के साथ साथ अपनत्व का भी दूसरा नाम है। हमारे जैसलमेर में जो 36 कौम है, हमारे हर समाज की जो कौम है, उन सब का एक हमारे साल भर का उनका जो लेन देन रहता है, तो उनको लेके एक हालरा उला गाया जाता है, जिसको कहते हैं कि हर समाज का हर आदमी आपके लाइफ में बहुत जरूरी है साल भर में। जैसे सोनार होता है, दर्जी होता है, ब्राह्मण होते हैं, सबका इंक्लूडिंग रहता है आपकी लाइफ में। तो उनको लेके एक हालरा लगाया जाता है। एक प्रकार का ये गाने से उसके परिवार की वंश वृद्धि हो, उसके घर में कोई भी प्रकार की हेल्थ प्रॉब्लम नहीं आए, साल भर वो संपन्नता रहे, खुश रहे, इस प्रकार से वो हालरे को गा के उसकी एक प्रकार से नजर उतारते हैं। तो ये पूरे समाज, हर समाज अपने में निकालता है। ये कल्चर के रूप में गाया जाता है, जिसमें लोग सब इकट्ठे होके हर घर पे जाते हैं, गुरु के हालरा गाया जाता है, उसके आगे और बढ़े, उसकी फैमिली वंश आगे बढ़े, इसके लिए भी उसकी नज़र उतारी जाती है। ये साल भर का एक प्रकार का एक होली के त्योहार पे इसको मनाया जाता है। जैसे ब्राह्मण आता है और जोशीडो आता है, ये आता है तो इसमें तिलक कटोरो लेके जोशीडो आयो। तो इस प्रकार से जैसे दर्जीडो आयो तो वो अपने इक्विपमेंट लेके आता है। तो इस प्रकार का हालेरो होलेरो और सैया, तो इस प्रकार से इसको गाया जाता है। स्वर्ण नगरी जैसलमेर की गैरों में हालरा के गायन से होली का रंग और भी गहरा हो जाता है।
गहरियों द्वारा हालरे का गायन किया जाता है और गहरियों को भगवान शिव का गढ़ कहा जाता है। गहरिये शिव के गढ़ों की तरह रंग और गुलाल से भरे हुए अघोरियों का स्वांग रचाते हुए आते हैं और वंश वृद्धि का आशीर्वाद देकर जाते हैं। जैसलमेर की होली में सबसे जो प्रमुख है वो गैर होती है। गैर में एक हालरा शब्द होता है, वो हालरा गायन होता है। वो हालरा गायन जैसलमेर समाज में जो गैर निकलती है तो प्रत्येक परिवार के घर के आगे जाती है, वो हालरा गाई जाती है। हालरा गाने का मतलब वो है, हालरा सामाजिक समरसता का बहुत बड़ा केंद्र है। इसमें सभी जातियों के लोगों का उसमें उल्लेख किया गया, जैसे कुंभ कलश ले कुंभारो आयो, कैथी के लिए दर्जी उड़ाए, तो उन सबका सम्मान करके एक के भाई हम जो है सामाजिक समरसता रखते हैं। गहरिये जो शिव के गढ़ माने जाते हैं, वो आपके घर पे आते हैं और वो हालरे के रूप में सबको आशीष और शुभकामनाएं देके जाते हैं। इसमें जो जितने भी परिवार के सदस्य है उनका नाम लिया जाता है कि भाई पोतरा पड़पोतरा दादा सबका नाम लिया जाता है, ताकि ये वंश का पता भी चलता है, ज्ञान होता है कि आप हमारा समाज क्या है, हमारा परिवार क्या है, पीढ़ियां क्या है, सबके बारे में पता चलता है। आपको बता दें कि हालरा का अर्थ लड़के के जन्म लेने से भी जोड़कर देखा जाता है। हालरा के गायन से अपने भाई बंधुओं के परिवार में वंश वृद्धि और नए मेहमान के आगमन के लिए बधाई दी जाती है। हालरे का सबसे पहला उसका महत्व है उसका शाब्दिक अर्थ। हालरा यानी लड़के का पैदा होना या परिवार की बढ़ोतरी होना। फागुन मर्द और ब्याह लुगाई। फागुन के महीने में आदमी अपने आप में एक मस्ती में होता है। उस समय होने वाली जो क्रियाएं हैं उसमें ज्यादातर असर औलाद का पैदा होना है। उसी समय भाई सारे इकट्ठे होकर के हर एक के घर जाते हैं। अपने जैसलमेर में ये परंपरा है कि तबला बंधा रहेगा। तबला यानी प्रॉस्पेरिटी के लिए, परिवार की प्रॉस्पेरिटी के लिए वो तबला वहाँ बजाया जाता है और तबला बजाने के साथ साथ ये गीत भी गाया जाता है कि भाई हम ये चाहते हैं कि आपका परिवार और बढ़े और आप और सुखी संपन्न हो। ये हमारी कामना है सभी भाइयों की। उसके प्रति उनसे वो भी मांग करते हैं कि जब आपको कुछ मिलेगा तो आप हम भाइयों के बीच में भी बांटो। तो उसके लिए वो कुछ चंदा देते हैं, जैसे कि जाके होली के एक दिन पहले गोट होती है। जैसलमेर की होली में कहीं कृष्ण भक्ति है तो कहीं शिव भक्ति, और इस भक्तिपूर्ण माहौल के साथ पूरी तरीके से रीति रिवाजों का भी निर्वहन किया जाता है। हल्लरो हुल्लरा होरे सैया, कहीं ना कहीं इस गीत के माध्यम से लोग अपने परिजनों के वंश वृद्धि की कामना करते हैं और साथ ही साथ कुछ और पंक्तियां जुड़ती है कि तिलक कटोरी ले जोशीड़ो आयो। पंडित को इस तरह बुलाया जाता है, उसे बधा कर घर में लिया जाता है, उसका मान सम्मान होता है। जीवन में 365 दिन जो लोग हमारे कामकाज में मदद करते हैं, फिर सोनार हो, कुंभार हो, दर्जी हो, उन सभी को जो है शामिल करने के लिए सामाजिक समरसता का एक बड़ा संदेश जो है हालरा के माध्यम से दिया जाता है। और हम कहे कि हालरा सामाजिक समरसता का दूसरा नाम है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। जैसलमेर में होली पर यह गीत हर गली मोहल्ले और घर के आगे गूंजता नजर आता है। श्रीकांत व्यास, NDTV, जैसलमेर।